पहला बार धनबाद नगर निगम बना और जब माँ मेयर बनी, मेयर पद पे बैठी, तो उस समय बहुत सीमित संसाधन मिला इनको। उस सीमित संसाधन में ये धनबाद के लिए जो जो जनता को मिलना चाहिए उसके लिए ये हर काम की। नगर निगम में जिस तरह से दलाली और घूसखोरी है, वो भी बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि मैडम हम लोग बहुत परेशान हैं कि जब भी नगर निगम में हम लोग किसी काम को लेके जाते हैं तो इस टेबल से उस टेबल दौड़ाया जाता है और उसके बाद कोई दलाल घूसखोर आ जाता है, पैसा भी हम लोग का लग जाता है, लेकिन तब भी काम नहीं होता है। बहुत मनमानी हो गया है। सब कोई हमको सहयोग करे, मेरा जनता मेरा अति हमको सहयोग कर रही है। हम जनता के काम करेंगे और सबसे सुंदर सुबह बनाएंगे। धनबाद नगर निगम चुनाव फरवरी में खत्म हो जाना है और फरवरी के बाद धनबाद को अपना एक मेयर मिल जाएगा। मेयर की कतार में कई ऐसे चेहरे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो फ्रेम में चेहरे दिख रहे हैं, धनबाद के पृथ्वी मेंशन की मालकिन इंदू देवी और धनबाद की पहली मेयर इंदू देवी हैं और आसनी सिंह हैं। मजदूरों की लड़ाई इन्होंने लड़ी, मजदूरों को उनका हक अधिकार दिलवाया। धनबाद में मेयर जब रही तो बतौर मेयर रहने के क्रम में इन्होंने धनबाद के लोगों के लिए नगर निगम से जो सुख सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उन सुख सुविधाओं के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और इस बार फिर ये नगर निगम में चुनाव पर्चा भर दी है और मेयर पद पर सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जो पहली बार ये मेयर बनी थी तो किन चैलेंजों का जो है, कौन कौन से चैलेंज इनके सामने आए थे और कौन कौन से काम उस समय पेंडिंग पड़ गए थे। अब उन सब चीजों को शुरू करना है और फिर से धनबाद को विकसित बनाना है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका 11 स्कॉप्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, नमस्कार। अच्छा, ये बात बताइए हमारे दर्शकों को कि जब पहली बार मेयर बनी थी तो कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि सुविधाएं उस तरह पहली बार मेयर बनना और सुख सुविधाएं धनबाद के लोगों को उस तरह नहीं मिल पाती थी। एक तरह से समझिए तो बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी होगी उस समय। तो वो जो कारवां रहा वो हम दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, जब पहला बार धनबाद नगर निगम बना और जब माँ मेयर बनी, मेयर पद पे बैठी, तो उस समय बहुत सीमित संसाधन मिला इनको। उस सीमित संसाधन में ये धनबाद के लिए जो जो मतलब जनता को मिलना चाहिए उसके लिए ये हर काम की। जो 5 साल जनता को लाभ हुआ, हमारे धनबाद के जो स्ट्रीट लाइट आप देख रहे हैं, ये इन्हीं के कार्यकाल का है। चाहे हर गली का रोड, नाली, हर घर में हजारों घर में बिना पेपर का, बिना निशुल्क सबके घर पानी का कनेक्शन दिया गया। जो जनता को के सुविधा के लिए सिटी बस लाया गया। जितना भी चौक चौराहा है और शमशान घाट, जितना तालाब है, सबका सौंदर्यीकरण कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, सुलभ शौचालय हो गया। जितना मतलब इनसे सीमित संसाधन में जितना ये काम की, वो उसके बाद पूरा 15 के बाद संसाधन मिला, लेकिन उस तरीके का काम उसके बाद नहीं हुआ और धनबाद का विकास इनके बाद रुक गया, जो आज तक विकास बाधित है। और फिर से जनता से मेरी यही अपील है कि जिस तरह से इनका 2010 में ऐतिहासिक जीत हुआ और जनता को लाभ मिला और जो उनका उम्मीद हुआ उस पे ये खरा उतरी, उसी तरह से फिर से एक बार जनता, हमारी धनबाद की देवतुल्य जनता समर्थन करे और इनको अपना आशीर्वाद दें कि जो इनका अधूरा काम छूट गया उसको ये पूरा करेंगे। धनबाद का नाम लेते ही माफियाओं का नाम सबसे पहले आता है। गुंडे माफिया, आउटसोर्सिंग कंपनी, सब चीजें हम आपको दिखाते हैं और आप भी जानते हैं। धनबाद नगर निगम जो है, नगर निगम के जो अधिकारी हैं और सरकारी अधिकारी हैं, यहाँ तक कि उनकी भी इतनी लापरवाही होती है कि एक अगर जन्म प्रमाण पत्र अगर आप नगर निगम में बनवाने जाएं तो उसके लिए आपको दलाल का सहारा लेना पड़ता है और रिश्वत भी देनी पड़ती है टेबल के नीचे से, और धनबाद के लोग इससे काफी त्रस्त हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो अवैध
पार्किंग का जो मसला रहता है, या फिर जो दुकानदार सड़कों पर रेडी पटरी लगाने वाले गरीब गुरबा लोग हैं, उनको दुकान आवंटित नहीं होती है, और दुकान आवंटित भी नहीं की गई, उस ऊपर से उनके झोपड़े को भी तोड़ दिया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा। ये पूरा धनबाद का हमारे स्ट्रीट वेंडर लोग इससे त्रस्त हैं। चाहे जो अभी आप बोले कि नगर निगम में जिस तरह से दलाली और घूसखोरी है, वो भी बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि मैडम हम लोग बहुत परेशान हैं कि जब भी नगर निगम में हम लोग किसी काम को लेके जाते हैं तो इस टेबल से उस टेबल दौड़ाया जाता है, और उसके बाद कोई दलाल घूसखोर आ जाता है, पैसा भी हम लोग का लग जाता है, लेकिन तब भी काम नहीं होता है। बहुत मनमानी हो गया है। तो इस सभी चीज को लेकर, चाहे प्रदूषण है, धनबाद के लिए प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेके पूरा धनबाद त्रस्त है। आज हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, सब लोग उससे बीमार से ग्रसित हैं। तो चाहे ये भय का भी माहौल जो धनबाद में, वो भी सब लोग जान ही रहे हैं कि किस तरह भय से लोग यहाँ जी रहे हैं। तो इन सब हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि हम इस पे पूरी मतलब तेजी से काम करें और भय मुक्त, प्रदूषण मुक्त और ये दलाल घूसखोरी खत्म करें, और जो जनता का लाभ जिसके वो हकदार हैं वो उनको मिले। चलिए अब हम सीधे प्रत्याशी से जुड़ते हैं। इंदू देवी जी जो है, नाम तो इंदू देवी है, लेकिन न सिर्फ पृथ्वी मेंशन के घराने के लोग इन्हें माँ और चाची का दर्जा दिए हुए हैं, बल्कि पूरा धनबाद इन्हें माँ और चाची के ही नाम से बुलाता है। हम सीधे जुड़ते हैं। क्या अपील कीजिएगा धनबाद के पब्लिक को, जो आपको अभी फिलहाल कैमरे में से देख पा रहे हैं और आप खड़ी हुई हैं, 7 तारीख को आपका चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा, तो ऐसे में धनबाद के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे जनता को? वो तो जीतने के बाद सबके पता चल जाएगा कि क्या मिला चाची से और धनबाद के मेयर से क्या मिला। हाँ, आज सब कोई हमको सहयोग करे, मेरा जनता मेरा अति हमको सहयोग कर रही है। हम जनता के काम करेंगे और सबसे सुंदर सुबह बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ मेयर प्रत्याशी इंदू देवी। और क्या अपील करना चाहेंगे हमारे पब्लिक को? देखिए, धनबाद नगर निगम के सभी देवतुल्य धनबाद परिवार से मेरी यही अपील है, हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप सब जिस तरह 10 से 15 जनता का राज रहा, उसी तरह से फिर से एक बार जनता का राज लाने के लिए हमारी माँ श्रीमती इंदू देवी जी को एक बार फिर से मौका दीजिए और इनके अधूरे काम को पूरा, जो अधूरा काम है इनका, उसको वो पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, जोहार। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ इंदू देवी, और प्रथम महापौर धनबाद की रह चुकी है, और जिस तरह से साफ तौर पर इन्होंने अपनी जो पूरी दास्तां है वो बताई कि किस तरह से पहले चुनाव जीत कर ये महापौर बनी, उसके बाद क्या चैलेंज आए, नगर निगम में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कैसे ये जंग छेड़ेंगे, और धनबाद की जनता को कैसे राहत की सांस मिलेगी। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ, और देखते रहें 11 स्कॉप्स।